आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिरी शो के साथ इरफान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन को कोरोना बुखार हो गया या सियासी बुखार, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और शाहीन सिपाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मुल्क में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर में लॉकडाउन, और अब ये जो तीसरी वेव की बात की जा रही थी, हमें प्रिकॉशंस देखनी होंगी, लेकिन असर नज़र आ रहा है अपोजिशन के ऊपर भी। फजल रहमान साहब बीमार हो गए, मरीम नवाज़ बीमार हो गई। अब और जो बयान चल रहे हैं, एहसन इकबाल ने कहा है कि जनाब अगर इस्तीफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर दिए तो ये खुदकुशी से कम नहीं होगा। और एतजाज़ एहसन जो कुछ दिनों से ख़बरों में हैं, जब से पीडीएम के इजलास, इनकी जो हालत है वो पूरी कौम के सामने है, उन्होंने काफ़ी बयानात दिए हैं। अब वो भी कहते हैं कि नून लीग के वर्कर्स पथराव करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं। सर, आप क्या कहेंगे? पीडीएम का मुस्तकबिल कोरोना ज़दा है, हो गया है, और मुस्तकबिल करीब के अंदर आप क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया इरफान, आपका होपफुली पाकिस्तान में अच्छा दौरा चल रहा होगा। मगर जैसा कि आपने बताया, कोरोना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है और बच के रहना चाहिए। आप तो लंदन से गए, वहाँ भी यही हाल था, लेकिन पाकिस्तान में भी ज़रा एहतियात रखें। कोरोना देखिए कंट्रोल में नहीं आ रहा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कोरोना हो गया, और अब हमारे जो पीडीएम को भी कोरोना हो गया। एक तरह से उनके लीडर्स को तो अब सर में दर्द और डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं, ज़ुकाम और बुखार हो रहा है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। चले ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं है, लेकिन उनको ये सियासी बुखार है मरियम साहिबा को और फजल रहमान साहब को ये ज़्यादा सियासी और कम ये असली बुखार है। उसकी वजह जो इनके साथ जो कुछ पेश आया है, जो इनको यानी फेलियर जो उनके हुए हैं, जो आपस में इनकी फूट पड़ गई, लड़ाइयाँ एक दूसरे से हो गई। और जैसा कि आपने कहा कि जी वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी ये हम अगर इस्तीफे देंगे तो खुदकुशी होगी, तो वो तो पहले दिन से ही सबको पता था कि जी पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे नहीं देगी। तो ये किस चक्कर में जा रहे थे? उनको तैयार करने जा रहे थे कि जी हमारे साथ आप भी मिलके खुदकुशी करें, आप हमारे साथ आके। जरदारी साहब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो खुदकुशी करने आप तो जा रहे हैं, तो वो आपके साथ पीछे पीछे वो भी चल पड़े। ये सबको पता था, ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई सियासी कोई वो नहीं थी चाल। लेकिन यही हुआ कि इन्होंने आखिर में उनका सब टूट फूट हो गया। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एतजाज़ साहब ने कह दिया कि जी हमारी पार्टी तो पत्थर वत्थर नहीं मारती, और नून लीग करती है। नून लीग ने भी पत्थर मार के देख ली है, गाली गलौज करके भी देख ली, सारे इलेक्शन भी लड़के देख लिए, सड़कों पे भी आके देख लिए, कुछ नहीं मिला उनको, और ना उनको कुछ मिलेगा, क्योंकि ये इनकी बुनियाद ही गली सड़ी थी, बुनियाद ही कोरोना ज़दा थी। उनकी जो फ़िलासफ़ी को, आइडियोलॉजी को, वोट को इज़्ज़त दो, वो इज़्ज़त क्या, वोट को कोरोना मिल गया और वो कोरोना ने लेके सबको डूब गया। उनको पॉलिटिकली सियासी तौर पे उनको कोरोना हो गया, और वो अब वो बैठ के सब रो पीट रहे हैं, क्या दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, जो भी करें आप न करेंगे। लेकिन ये कि हालात इनके बहुत बुरे हैं, और बहुत अब मेरा ख्याल है अब मरियम साहिबा की सबसे बड़ी जो टारगेट है वो होगा कि किसी तरह मैं हालात क्रिएट करूं, एक बीमारी का बहाना बना के, अपनी मजलूमी का बहाना बना के, विक्टिम का वो जो कार्ड खेल के कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, किसी तरह मैं बाहर चले जाऊं अपने अब्बा जी के पास, और वहाँ से बैठ के फिर जो गाली गलौज करनी है, जो भी करना है, जैसे उनके वालिद साहब कर रहे हैं, वो फिर करूँ। तो अभी अब थोड़े दिन तो देखें, रमज़ान आ जाएगा, फिर ईद आ जाएगी, ये सारा कुछ ठंडा ही रहेगा मामला। तो इस दौरान में वो चाहेंगे कि किसी तरह मैं कुछ ड्रामा करके, जैसे वालिद साहब ने किया था, मैं अभी चली जाऊँ बाहर। लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि पता नहीं, बहुत से लोगों के बहुत से हर जगह कनेक्शन है। पहले उनके वालिद साहब ने भी कुछ कनेक्शन इस्तेमाल किए थे, किसी का कोई अब्बा है, किसी का कोई ससुर है, किसी का कोई है, कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। या अब इनके लिए होता है कि नहीं होता, अब देखना है। लेकिन जो कुछ इन लोगों ने किया है होना नहीं चाहिए, और इमरान खान साहब को खड़े रहना चाहिए कि नहीं, अब आप भुगतें। आपने इतना पूरे कौम को इतने महीनों से एक टेंशन में डाला हुआ है, अब आपको फेल हो गई तो अब आप भुगतें। तो देखिए अभी नज़र आएगा, लेकिन इनके हालात बुरे हैं। कोरोना तो कंट्रोल में आएगा, और जैसा कि हुकूमत ने किया है, हर जगह बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन, और हर जगह करना चाहिए उनको, पहले से करना चाहिए, अब भी करना चाहिए, क्योंकि ये कोई
पाकिस्तान का मसला नहीं है, कोई सियासी मसला नहीं है, ये तो पूरे दुनिया का मसला है और इसको इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। शाहीन साहब, मीडिया सेक्शन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस तरह यूट्यूब पर बैठ के वीलॉग्स के अंदर और यकीनन बाज़ टीवी चैनल्स और हमारा भी इसी किस्म की शाह-सुर्खियाँ वहाँ पर नज़र आ रही हैं। पहले मैं आपके सामने जो सिचुएशन है, जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, वो रख देता हूँ कि स्टेट बैंक हुकूमत को उधार नहीं देगा। अगर ज़खायर गिरे तो हुकूमत स्टेट बैंक को पैसे देगी। खुद मुख्तार बनाना गलत है, हुकूमती किरदार खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक मालियाती इदारों को कर्ज अदा करेगा, हुकूमत कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेगी और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। अब ऐसा कहा जा रहा है, और जबकि बोर्ड में भी कोई हुकूमती नुमाइंदगी नहीं होगी, जिसके बाद जवाबदेही का जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सर, आप कैसे देखते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को, और जो इस वक्त मीडिया के अंदर हमें नज़र आ रही हैं? जी इरफान, ये स्टेट बैंक का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर एक लगा हुआ है जनाब के स्टेट बैंक को बेच दिया, स्टेट बैंक को पता नहीं क्या कर दिया, स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान से निकल के तो अमेरिका चला गया और आई डोंट नो स्टेट विद इन द स्टेट बन गई, और हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी बीन बजा रहा है। मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आया जिसने स्टेट बैंक से पूछा हो कि भाई तुम बताओ कि ये क्या है। एक आज आर्टिकल छपा है जो कि मैं बड़ा खुश हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने अपना काम किया है, और वो रिसर्च है एक अली खिजर साहब जिन्होंने रिसर्च करके बाकायदा पूरा इस सारे इशू को डिस्कस किया है। और उसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो ये आपके सारे यूट्यूबर्स और पता नहीं कौन कौन ऐसे ऐसे लोग जिनको के दफ्तरों से निकाल दिया गया था, वो बैठ के जनाब एक्सपर्ट बने हुए कि जी ये हो गया, वो हो गया, बिक गया, लुट गए, मारे गए। ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट बैंक की जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको बताता हूँ। ये इशू जो है स्टेट बैंक की जो 2015 से इसमें वर्किंग हो रही थी स्टेट बैंक के अंदर 2015 से, और 95 दुनिया भर के स्टेट बैंक जो थे उनके बारे में स्टडी की गई कि वो उनका सिस्टम कैसे चलता है और वहाँ क्या रूल्स है और किस तरह उनको ऑपरेट किया जाता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट बैंक का क्या रोल होता है, और वो सब देख के ये सारा फिर एक ड्राफ्ट बनाया गया। फिर वो ड्राफ्ट 2020 में एक IMF को भेजा गया कि जी आप सजेशन इसमें दें, या जो आपको अगर ऑब्जेक्शन हो या जो भी। उन्होंने कुछ सजेशन दिए, कुछ उसमें माने गए, कुछ नहीं माने गए, और फिर वो गवर्नमेंट को भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 2020 के अप्रैल में। और उसके बाद डजन्स यानी दर्जनों और उसमें चेंजेस आई, ड्राफ्ट बने, ऊपर नीचे होते होते फाइनली ये कैबिनेट ने अभी इसको पास किया है। और अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है जो जिसकी मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये स्टेट बैंक के लोगों से, स्टेक होल्डर जो हैं उनसे, उन सब से बात करके ये उनका ऑफिशियल वर्जन है। नाम किसी का नहीं है उसमें, लेकिन ये ऑफिशियल वर्जन दिया गया है कि ये सब कहानियाँ जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पर ये सब बेकार की बातें हैं। मेन बात पे आते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं ये दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि स्टेट बैंक को ज़्यादा ताकत दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, और एक क्लियर मैंडेट दिया जाए कि ये आपका काम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जिस तरीके से स्टेट बैंक को मिस यूज़ किया था सागदार के ज़माने में और उससे पहले, ये उसको रोकने के लिए है। एक्सचेंज रेट पॉलिटिकली लिखा ही गया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉनेटरी एंड एक्सचेंज पॉलिसीज़ बनाई गई। पॉलिटिकली ये सियासी तौर पे स्टेट बैंक की पॉलिसीज़, रुपए को इतना रखना है, नहीं रखना, नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, कोई उसके पाकिस्तान की मईशत के साथ ताल्लुक़ नहीं था। अपना सियासी इंटरेस्ट जो था उसको बचाना था, और ये स्टेट बैंक को मैनिपुलेट किया गया सारा। उसको बचाने के लिए ये उनको पावर दी जा रही है कि अब स्टेट बैंक को आप नहीं कर सकते इस तरह का काम। जो 2008 और 2018 के इलेक्शन से पहले जो गड़बड़ें हुई हैं वो सारी यही बताती हैं कि जी ये पॉलिटिकल सारी इंटरफेरेंस होती थी। और सबसे बड़ा टास्क अब इस सारी रिफॉर्म का जो है वो दिया जा रहा है स्टेट बैंक को, प्राइस को स्टेबल करना, प्राइस स्टेबिलिटी, कि ये चीज़ों की और कीमतों की ये प्राइस को स्टेबल करे, और ये मेन टारगेट है। और इसके अलावा जो कहा कि जी बिल्कुल ये IMF कंट्रोल करेगी और ये करेगी वो करेगी, ये सब फजूल की बातें करी जा रही हैं। लिखा ही गया, बताया ही गया है कि स्टेट बैंक का एक गवर्नर होगा जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा, ठीक है।
4 डिप्टी गवर्नर होंगे जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी। इन चारों डिप्टी गवर्नर जो गवर्नर की इक्वल पावर्स होंगी, इक्वल वोट होगा हर एक का, और ये सब फैसले मिलकर करेंगे। और इन सब के ऊपर पार्लियामेंट की ओवरसाइट होगी कि पार्लियामेंट देखेगी कि ये आपने ठीक किया है, गलत किया है। अपने जो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में जाहिर जाएगा, ऑर्डिनेंस अगर आएगा तो वो भी पार्लियामेंट में जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर जाएंगी। अब पार्लियामेंट अगर आपकी जो है वो बेचारी लंगड़ी लूली है, किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो इससे पार्लियामेंट अपना काम करे, ओवरसाइट रहेगी और हर जैसे हर मुल्क में रहती है वो रहेगी। और ये स्टेट बैंक कोई आज़ाद ममलकत नहीं बन जाएगा, ये गवर्नमेंट के अंदर ही रह के काम करेगा।